ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का वैसे तो कोई विषय मुझे मिला नहीं। मैं सोचता रहा कि किस विषय पे सत्संग होगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो जो भी होगा देख देंगे गुरुदेव क्या विषय देते हैं आज का। अ, तो ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, अ, सिद्ध योग से मेरा जो अनुभव रहा है साधना में, वो सिद्ध योग का रहा है। तो सिद्ध योग से जो अ, मैंने परिवर्तन देखे हैं, तो मैं ऐसे सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग कहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। वैसे कोई भी साधना करता है, कोई कोई भी व्यक्ति साधना करता है, और उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं नाम जप से, भगवान के नाम जप से जो परिवर्तन आता है, और ध्यान से जो परिवर्तन आता है, वो एक जैसा ही है। क्योंकि यात्रा सभी की जो साधना करता है और अपनी आत्मा की तरफ जो भी बढ़ता है, उसका लगभग जो परिवर्तन है वो एक जैसा, उसका साक्षात्कार एक जैसा है। क्योंकि अगर एक जैसा नहीं होगा साक्षात्कार, किसी ने अलग साधना की, कोई अलग रास्ते से आया, कोई अलग रास्ते से आया, तो अपने अनुभवों को लिखेगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। उपनिषद हैं, और हमारे बहुत संत हुए, ऋषि हुए, उन्होंने साधना की, उन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी, अनुभव लिखा, ब्रह्म के बारे में लिखा, आत्मा के बारे में लिखा। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने लिखी, वो हमें तब समझ में आएंगी जब हम उसको साक्षात्कार करेंगे। वरना कौन सा ऋषि क्या लिख रहा है, हमको उससे क्या लेना देना। जब तक हम में वो परिवर्तन नहीं आता, हमारे काम की वो चीज नहीं है, तब तक हम क्यों उसकी तरफ जाएंगे। तो आप अगर भगवान का नाम जपते हो और ध्यान करते हो, तो आप में परिवर्तन जो आएगा वो एक जैसा होगा। तो सत्संग सभी के लिए लाभप्रद है, अगर वो परिवर्तनों का सत्संग है तो। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न अ, होते हैं, बहुत सारी रियलाइजेशन है, बहुत कुछ साक्षात्कार है, जो जो जिसके विषय पर बात हो सकती है। लेकिन अ, कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं, पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अम, मुझे नहीं लगता कि अ, ये गंभीर विषय पर बात करनी चाहिए। अभी नहीं, शायद कुछ दिनों बाद करेंगे। अ, अच्छा, चलिए शुरू करेंगे। मेरा नाम राज शिव है, और किसी का प्रश्न हो साधना से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। साधना से संबंधित प्रश्न हो, क्योंकि अगर मैंने किसी टॉपिक पे बोलना शुरू किया, तो फिर वो 40 मिनट तक तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कोई मैसेज किसी का आ रहा है या कुछ है। हम्म, अच्छा। किसी का नहीं। सोनाली चौधरी बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंतजार ज्यादा करवाते हैं आप। अ, मेरी तैयारी शुरू हो जाती है 7 बजे एक्चुअली। 6 बजे से वैसे मुझे पता चलता है, मुझे हो जाता है कि हाँ सत्संग होना है। कितने बजे होना है, वो 6 बजे से शुरू हो जाता है शाम को। लेकिन 7 बजे थोड़ा सा फिर और प्रभाव पड़ता है कि क्या होगा, कब होगा, कितने बजे होगा। तो फाइनली 7:30 बजे जो है वो पूरा दबाव पड़ता है कि चलो। तो 7:30 बजे से शुरू होती है मेरी प्रिपरेशन एक्चुअली, 7:15 7:30 बजे। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं पूरे समय पर आऊँ, और एग्जैक्ट समय पर आऊँ और शुरू हो, लेकिन होता नहीं मुझसे। कोशिश मैं करता हूँ। सही समय पे आप पहुँच नहीं पाता मैं, फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अ, सोनाली चौधरी जी कह रहे हैं कि मेडिटेशन के बाद सपने में
देव देवता दिखाई देने का क्या मतलब है? एक मिनट, मैं थोड़ा कैमरा साफ करूं। हम्म, अच्छा चलिए। तो देखिए, अम, मैंने ये बात पहले भी इस बात पर चर्चा की है कि कोई भी दर्शन हमें होते हैं, चाहे ध्यान में हो, चाहे स्वप्न में हो, तो उसके उसका जगत कौन सा है, हम किस, हमारी जो चेतना है वो किस जगत के संपर्क में है, प्राण जगत के संपर्क में है, मन के जगत के संपर्क में है, और बुद्धि में जो चित्त की जो वृत्तियां हैं अलग अलग प्रकार की, वो प्रभावी हैं कि नहीं है। तो हमें नहीं मालूम कि कहाँ से हमें वो दर्शन जो हैं वो हो रहे हैं, या हम उन्हें मन उसे क्रिएट कर रहा है, या प्राण अपने प्रभाव से वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो साधक को मालूम नहीं होता, जैसे आपने कहा ना क्या मतलब है, किसी को भी मालूम नहीं रहता ये चीज के बारे में। अ, इसका जो परिणाम आता है जीवन में, कोई दर्शन होता है तो उसका कभी कोई परिणाम आता है, तो पता चलता है कि वो दर्शन जो है वो सच्चे हैं। आपका जो भौतिक जीवन है वो आपके आध्यात्मिक जीवन का दर्पण है। कोई भी देवी या देवता देवता का दर्शन का मतलब है कि वो देवी और देवता आपके अंदर जागृत हो गए हैं, आपके अंदर उनका उनकी प्रतिष्ठा हो गई है। अगर वो सच्चा दर्शन है, तो अगर किसी दिव्य चेतना ने आपसे संपर्क किया है, आपके मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो अब आपके साथ हैं, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आपको जब भी जरूरत होगी उस शिक्षा की वो प्रस्तुत हो जाएगी। ये ये आध्यात्मिक जगत में कोई देव दर्शन करके, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि भगवान आए, तो भगवान ने कहा बेटा मांगो, तुमने तपस्या की है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये वरदान चाहिए, वो वरदान चाहिए। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में कोई भी देवी या देवता, जब उनके जब दर्शन हो जाते हैं, और वो क्षणिक क्षणिक भी हो सकते हैं, मतलब 1 सेकंड से कम का भी समय होता है, बस वो आए और वो गए, इसका मतलब है कि वो आपके अंदर है। तो उनकी शिक्षाएं आपको जीवन में प्राप्त होंगी, जब भी आपको जरूरत होगी, जब भी आपको जरूरत होगी वो प्रस्तुत हो जाएंगे। ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। ये सच्चे दर्शनों का मतलब है। लेकिन अगर आपको 10 दिन हो गए दर्शन हुए, 6 महीने हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, लेकिन आपको कोई भी देव हो, कोई भी देव हो, उसकी जानकारी में क्या नहीं है, उसे किस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वो मार्गदर्शन अंदर से नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मतलब है कि वो माया से, या तो मन ने क्रिएट किया है, या स्मृति से क्रिएट हुआ है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। सारे स्वप्न चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको हमेशा छोड़ देना चाहिए। स्वप्न जगत में भी व्यक्ति कर्मों का भोग करता है। स्वप्न, किसी को अच्छा स्वप्न आता है तो पूरा दिन उसके बारे में सोचता है, और पूरा दिन उसका वो खा जाता है, सब स्वप्न वो उसका समय खा जाता है, उसकी क्रियाएं खा जाता है, तो प्रभाव करता है उसको। इसी तरह से कोई बुरा स्वप्न आता है तो लोग कई कई दिनों से वो बुरे स्वप्न के बारे में सोच के डरते हैं, उपाय करते हैं, और भौतिक जीवन को प्रभावित करता है। स्वप्न में भी कर्म कटते हैं। ठीक है, तो स्वप्न कई तरह के होते हैं, इसीलिए स्वप्न जैसे ही आप निद्रा से खुले, आपको स्वप्न को छोड़ देना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे, अगर वो सच्चे सच्चे नहीं हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। 99.9% स्वप्न जो है वो निराधार होते हैं, तो उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और साधकों को तो ऐसे स्वप्न आते हैं जो बहुत भयंकर होते हैं। साधकों को ज्यादातर स्वप्न डरावने आते हैं, अगर वो सही पथ पर है। क्योंकि माया जो है वो वृत्तियों से नहीं, स्वप्न में सुषुप्त मन जो है वो उस उससे बहुत कुछ क्रिएट करता है साधक को डराने के लिए। तो साधक को तो बिल्कुल भी स्वप्नों में नहीं जीना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। हाँ, एक बात है, जब गुरुदेव आते हैं स्वप्न में, मेरे अनुभव में जब हुआ, मेरे अनुभव में मैं अपना अनुभव बता देता हूँ आपको। मेरे अनुभव में मैंने बहुत सारे स्वप्न देखे हैं वैसे तो, लेकिन जो स्वप्न मेरे जीवन में जिसने परिवर्तित किया वो था गुरुदेव के दर्शन।
गुरुदेव जब मेरे स्वप्न में आए थे उस समय वो मेरी जागृति का समय था, मेरे हृदय चक्र खुला और वो भौतिक रूप से मैंने फील भी किया है। मैंने अपने अनाहत चक्र को खुलते हुए फिजिकलिटी में, मतलब जागते हुए मैंने अनुभव किया है उसको। और उसके बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वो आप सबके सामने है अभी भी। तो गुरुदेव जब आए सब स्वप्न में, तो वो जागृति का समय था, आत्म जागृति का समय था। इसके बाद गुरु माँ आई थी मेरे सब स्वप्न में। अम, तो गुरु माँ मेरे स्वप्न में आई थी, मेरे ख्याल से उस दिन अ, नवरात्रि का प्रथम दिन था। और मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि माँ से कोई मिल सकता है या माँ के कभी दर्शन होंगे, क्योंकि गुरुदेव के तो मुझे कभी दर्शन हुए नहीं थे। तो माँ के भी कभी दर्शन हो सकते हैं, ये तो विचार भी मेरे दिमाग में नहीं था कि हम इतने हम साधारण से शिष्य हैं। कहाँ हम कलकत्ते में रहते हैं, माँ कहाँ रहती है हमको मालूम भी नहीं माँ कहाँ रहती है। तो गुरुदेव आए थे और गुरुदेव ने बताया मुझे, स्वप्न स्वप्न भी बता देता हूँ मैं आपको। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा हम सब जो है प्रकृति से बनते हैं। हम सब जो है प्रकृति से बनते हैं और मैं भी प्रकृति से बना हूँ। जो मेरा शरीर है ये प्रकृति से बना है। तो मैंने गुरुदेव से बोला, प्रकृति कौन? ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली बिट टू बिट तो नहीं याद, लेकिन ऐसी बात हुई कि मैं पूछ तो कुछ नहीं रहा था, बोल तो मैं कुछ नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा कि संवाद है कुछ। तो जब मैंने पूछा कि प्रकृति कौन है या फिर कौन है, तब उन्होंने इशारा किया, तो उधर देखो। तब मैंने जब देखा तो एक द्वार से, एक दरवाजे से गुरु माँ अंदर आ रही हैं। और गुरु माँ का जो स्वरूप मैंने देखा वो भौतिक स्वरूप नहीं था माता का। जैसी गुरु माँ दिखती हैं वैसा नहीं था, लेकिन श्रृंगार वैसा ही था जैसा माँ माँ का रहता है, गुरु माँ का जैसा श्रृंगार रहता है। लेकिन यौवन अवस्था में है वो। अभी तो वृद्ध अवस्था में है गुरु माँ तो। लेकिन मैंने जिनको सपने में देखा वो वृद्ध नहीं थी, वो यौवन थी। तो बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सरल और बहुत सुंदर, इतनी मतलब क्या बताएंगे। कोई ऐसा कोई गहना कुछ भारी नहीं पहना हुआ था, लेकिन वो मांग टीका होता है, मांग टीका पहनती है ना, राजस्थानी औरतें पहनती है ना। तो वैसा ऐसा लग रहा था कि हाँ, विवाहित स्त्री हैं और दिव्य हैं और बहुत सुंदर। लेकिन मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि गुरु माँ है। गुरु माँ तो वृद्ध है लेकिन उनको देख के मैंने पहचान लिया कि गुरु माँ है। तो गुरुदेव ने कहा यही है, यही है। तो ऐसा बात हुआ। वैसे मैंने एक बहुत पहले सत्संग होता उसमें मैंने एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन दिया था स्वप्न का क्या था। तो जैसी माँ को देखा मैंने और स्वप्न जो है वो भंग हो गया। और उसके ठीक 8वें दिन, पहली नवरात्रि को मैंने स्वप्न देखा और कोई कोई मतलब नहीं था कि माँ से कभी मिल पाएंगे। और 8 तारीख को, उस दिन ओमा अष्टमी थी, अष्टमी ओम अष्टमी थी उस दिन। तो उस दिन काजलवास धाम में, क्या बताएं आपको, काजलवास धाम में माँ आई। हम गए अचानक से। एक गुरु भाई है हमारे, भगत सिंह है, वो काजलवास में ही रहते हैं। उनका आया, कहते आ जाओ आप आ जाओ, सब आ जाओ। तो हम सब चले गए और माँ आई। उस समय कम से कम बहुत साधक थे, शायद 200-250 साधक होंगे वहां पर। और एक ही माला, एक ही फूल माला एक ही फूल माला थी। और वो भगत भाई के पास थी। भगत भगत भाई, माँ आई थी तो माँ को फूल माला पहनाते। तो मैं बैठा था वहां पर, तो भगत भाई ने मुझे बुलाया, बोला राशिद भाई आप आओ। तो वो एक ही फूल माला उन्होंने मुझे दी। और वो फूल माला एक ही फूल माला थी, और वो मैंने गुरु माँ को पहनाई। अच्छा, फिर गुरु माँ ने कहा कि चाय 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 पीने के बंदोबस्त, ऐसे बात हुई। भगत भाई ने कहा ना, किसने कहा कि चाय बनाओ माँ के लिए। तो इतने सारे थे, इतनी गुरु बहनें थी, इतने लोग थे, लेकिन चाय मैंने बनाई जाके। और मैंने जो चाय बनाई वो माँ ने पी। जो उसकी चाय पत्ती थी, वो चाय पत्ती जो जितने साधक थे वहां पे, उन्होंने उसको प्रसाद के रूप में लिया, एक दाना बचा नहीं। तो ये सौभाग्य मुझे ठीक 8वें दिन प्राप्त हुआ, अष्टमी के दिन। और फिर माँ का स्वरूप जो है वो मेरे सामने प्रकट होने लगा धीरे धीरे, कि माँ जो है वो
साधारण रूप में रहती हैं, लेकिन साधारण स्त्री नहीं है वो शक्ति हैं। तो गुरुदेव और गुरु माँ का जो साक्षात्कार है वो मुझे पहले स्वप्न में हुआ, उसके बाद मुझे जागृत अवस्था में हुआ। तो फिर और भी स्वप्न है, रामकृष्ण परमहंस जी का हुआ, वो भी मुझे अर्ध निद्रा में हुआ था। तो ये सपने वो हैं जिन्होंने भौतिक रूप से जीवन में, जो भौतिक रूप से जीवन में घटित हुए और वो परिवर्तन हुआ सारा। इसके अलावा तो बहुत सारे स्वप्न, मुझे अभी भी स्वप्न बहुत आते हैं, और लेकिन मुझे पता है ये सब बकवास है। हम साधक हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें जो स्वप्न आएंगे वो सत्य ही होंगे, जरूरी नहीं है। बड़े बकवास हैं, बेतुके हैं, इलॉजिकल हैं, बहुत बहुत इलॉजिकल स्वप्न। मैं स्वप्न में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हालांकि ये दिव्य स्वप्न हुए मुझे और घटित भी हुए, लेकिन फिर भी मैं स्वप्न में विश्वास नहीं करता। जो चीज़ें रियलिटी में घटित होंगी, जो भौतिक जीवन में परिवर्तित करेंगी, वही मेरे लिए सत्य है। स्वप्न का जगत मेरे लिए सत्य नहीं है। ठीक है जी। हम्म। बहुत पॉजिटिव रिप्लाई था। भाल रूप में देवता ज्यादा दिखाई, बाल रूप में देवता ज्यादा दिखाई दिए, मुस्कुराते हुए। अच्छा अच्छा। तो देख, आप अब देखना होगा कि वो परिवर्तन आप में करते हैं कि नहीं करते हैं। परिवर्तनों पर ही आप, वो जो स्वप्न में दिखे वो नहीं, जो आपको भौतिक जीवन में गाइडेंस होगी, जो परिवर्तन होगा, अगर वो भौतिक जीवन में ना आए, आपके अंदर ना जागृत हुए, तो आप उनको छोड़ देना। ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक मिनट। उसके बाद मदन स्वामी जी कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी का विग्रह आंखों से आगे घूमता रहे तो इसका क्या मायने है? अम, मुझे मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूँ मदन भाई, आप उसको को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान तो नहीं है हमको कि किसका क्या अर्थ होता है। जो भी साक्षात्कार हुआ है हम उसको सामने रख सकते हैं, ताकि हम उससे को रिलेट कर सकें। तो अम, हमें कुछ भी, मुझे जो खुली आंखों से कभी कुछ दिखाई दिया, तो मुझे जो दिखा, वो बाबा श्री गंगाई नाथ जी को मैंने देखा है खुली आंखों से। और वो तब देखा था जब मैं पहली बार बाबा की समाधि पे गया था, बीकानेर गया था, तब मैंने बाबा को देखा था। और मुझे उनका विग्रह, मतलब विग्रह नहीं, उनका तो ऐसा कोई विग्रह नहीं है, बाबा की तो तस्वीर है। तो बाबा की तस्वीर मैंने देखी यहाँ पर, और दिन में शायद 5-7 बार ऐसा हुआ होगा कि वो लेफ्ट साइड पे अपीयर होते थे, और मुझे पता है कि वो हैं यहाँ पर, और वो डिसअपियर हो जाते थे। उसके बाद अगले दिन जो घटना घटी जीवन में, उसने मेरे जीवन को 180 डिग्री पलट दिया, और हमेशा के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि बेटा कभी भी विशेष जीवन में नहीं होना। जितने तुम साधारण रहोगे, जितने तुम सरल रहोगे, उतना मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा रूपांतरण कर पाऊंगा। लेकिन जहाँ तुम में कोई विशेषता आई, वहाँ पर मैं नहीं, जहाँ पर तुम, वहाँ पर मैं नहीं, और जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ फिर भी कोई समस्या नहीं है, वहाँ रूपांतरण हो जाएगा। तो वो शिक्षा गुरुदेव ने दी, दादा गुरुदेव ने मुझे। अ, तो विग्रह अगर आपको कुछ भी दिखाई देता है, देखो दर्शनों का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वो आपके जीवन को परिवर्तित ना करे। जो दर्शन जीवन को परिवर्तित ना करे, उन दर्शनों का कोई लाभ नहीं है, चाहे वो फिर किसी के भी दर्शन हो, चाहे फिर वो किसी के भी दर्शन हो, किसी काम के नहीं है। ठीक है जी। और विग्रह भी अगर आपको दिखाई देता है, तो उसको आपका परिवर्तन करना चाहिए, आपकी सहायता करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता है, फिर समझो कि हमारी जो मेमोरी है, जिसे हम स्मृति बोलते हैं, स्मृति वृत्ति है, हमारी जो स्मृति वृत्ति है ना, उसके कारण क्रिएट हो सकता है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो भूल जाना उसको। हम्म। राकेश कह रहे हैं, संतों ने कहा है कि जाप मरे, ऐजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती समाये शब्द में, ताको काल ना खाए। कृपया इस पर प्रकाश डालें। वैसे तो मैंने इस पे बहुत बार बात की है,
ये सुरती मतलब ध्यान होता है। मतलब जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। एक मिनट। हम्म, हाँ तो हाँ, सुरती का मतलब है ध्यान। जब आप शुरू करते हो ना साधना, तो आप जाप करते हो। गुरु बोलते हैं ना, मन मन में जाप करो बेटा। तो वो जाप की स्थिति है। वो एक 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 स्टेज है, एक चेतना की एक स्थिति है। बहुत सारे लोग जब दीक्षा प्राप्त करते हैं तो वो जाप की स्थिति में होते हैं। जब वो जाप से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो जाप अजपा में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो अपने आप मन में चलने लग जाता है। ये साधक की दूसरी स्थिति है। मतलब पहली स्थिति से वो पार चला गया हमेशा के लिए। अब वो दूसरी स्थिति में चला गया है, एजपा जाप में। एजपा जाप के बाद जब वो अंतर्मुखी हो जाता है, तो अंतर्मुखी होने के बाद उसको अब जागृति के ध्यान के लिए प्रवेश करने के लिए उसको उससे पहले नाद प्रकट हो जाता है। तो जब वो अंतर्मुखी होता है और हृदय द्वार के बाहर होता है, अभी उसने हृदय द्वार को खोला नहीं है। हृदय द्वार को खोलने वाला जो है वो है अनहत नाद। तब अनहत नाद प्रकट हो जाता है। अनहद नाद को करता हुआ वो योग निद्रा में प्रवेश करता है कई कई बहुत समय तक। फिर जब वो हृदय में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद वो आत्म रूप से जो है वो, जिसे हम परमात्मा का अंश बोलते हैं, जो हम जिसे हम आत्म रूप, वो जागृत होने के बाद वो सीधा जो है वो सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करता हुआ योग स्थान पे चला जाता है, आज्ञा चक्र पर। जैसे ही वो आत्मा जागृत होता है और व्यक्ति की जो, जैसे अभी मेरी सोचो भौतिक स्थिति है, अभी मैं बोल सकता हूँ कुछ भी, राम 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 राम, जैसे ये जप है। अब मैं जब ध्यान में बैठूंगा और जब मैं नहीं भी करूंगा तो मेरे अंदर अजपा जप चल रहा है। फिर जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो अनहदनाद सुनूंगा। अनहदनाद सुनते सुनते जब वो अनहदनाद मुझे हृदय में उस आत्मा के साथ योग करा के मैं आत्म रूप में ऊपर योग में चला जाऊंगा, तब वहां पर अनहदनाद भी नहीं है। तो ये साधक की वो स्थितियां हैं जो संत जी ने कही हैं कि जब साधक योग में सुरती में प्रवेश कर जाता है तो वहां जाप तो बहुत दूर मर गया, जपा जाप बहुत दूर रह गया, अनहद भी दूर रह गया। वहां पे जो शब्द है, जिस शब्द को हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जिस शब्द से हम जागृत हुए हैं, वो सुरती वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि अक्षर के अंदर ही ब्रह्म रहता है। अक्षर घुल जाता है। अक्षर घुल जाता है, सिर्फ ब्रह्म रह जाता है, सिर्फ ध्यान रह जाता है, सिर्फ योग रह जाता है। जहाँ गंगा सागर में मिल गई या कुछ भी रहेगी तो सब पीछे पथ, सारा जो जो पानी गंगा का सागर में मिल गया उसके लिए पीछे हिमालय रहा, उसके लिए पीछे ढलाने रही, पत्थर रहे, रास्ता रहा, वो सारा उसके लिए लय हो गया। उसके लिए अब कोई मतलब नहीं है, वो सागर में मिल चुका है। तो वो सारे रास्ते पीछे खत्म हो गए हैं। अब वो समा गया है, परम पिता के साथ योग में है। और जब योग में होता है तो उस समय योग की स्थिति में प्रकृति की कोई भी वृत्ति जो है वो प्रभावी नहीं होती, चल नहीं रही होती, रुकी हुई होती है। तो जितने भी कर्म आप करते हो वो त्रिगुणात्मक प्रकृति में तमोगुण रजोगुण सतोगुण के अधीन ही करते हो। लेकिन जब आप योग में हो, जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा होता है, उस समय माया रुकी हुई होती है और सारे कर्म प्रारब्ध उस समय रुके हुए होते हैं। आपका जन्म भी कर्म प्रारब्ध के कारण होता है, आपकी मृत्यु भी कर्म प्रारब्ध के कारण होती है। तो योग की स्थिति में आप काल से दूर होते हो। काल आपको ग्रास नहीं बना सकता। अगर उस समय मृत्यु का समय भी हो और आप ध्यान में स्थित हो, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, काल आपको अपना ग्रास नहीं बनाएगा। तो ये योग स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि वो जो स्थिति है जिसमें वो शब्द जो है वो भी सुरति में समा जाता है, ध्यान में प्रवेश कर जाता है, आत्म रूप में चला जाता है, लय हो जाता है, उस समय काल भी नहीं खा सकता। तो जाप तो बहुत नीचे रह गया है, जपा बहुत नीचे रह गया, अनहद तो बाहर ही रह गया। और जो शब्द है वो भी जो है सुरति में समा जाता है और उस समय काल भी आपको नहीं खा सकता। तो इसका ये अर्थ है। ठीक है। अच्छा। एक मच्छर कितना खून पी सकता है?
बहुत देर से काट रहा है। चलिए वो अपना काम कर रहा है, देखो एक मिनट। ठीक है। हम्म, नहीं पंखा तेज करो, पंखा तेज 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 करो। चलो। अच्छा आगे क्या प्रश्न है? रीना जी कह रही हैं कल रात को मेरे स्पाइनल कॉर्ड से थ्रोट तक कोई चीज ऊपर नीचे चल रही थी और थ्रोट में गोल गोल कुछ घूम रहा था। क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? अगर मेडिकल प्रॉब्लम होती तो इस समय आप हॉस्पिटल में होती, क्योंकि ऐसे कुंडलिनी के ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं जो थोड़े से डरा देते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन साधक को मालूम होता है कि ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, ये कोई अनुभव तो है लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी डिटेक्ट कर जाओगे कि ये प्रॉब्लम फिजिकल है और आप हॉस्पिटल भागोगे। और दिव्य अनुभव जो होते हैं वो साधक पहचान ही नहीं पाता, उसको समझ में ही नहीं आता कि ये प्रॉब्लम है या कोई अनुभव है। जैसे आपकी स्थिति है ना इस समय, तो आपने आप समझ नहीं पा रहे कि क्या स्थिति है, तो ये ठीक है, ये कुंडलिनी की ही कोई क्रिया है, उसकी ही अनुभूति है। हाँ, तो ऐसा होता है। रात को किसी किसी ने कुछ दिन पहले पूछा था कि सोते हुए भी ध्यान लग जाता है, नींद में भी ध्यान लग जाता है। वो प्रश्न थोड़ा सा इनकरेक्ट था। नींद में ध्यान नहीं लगता है, नींद के अंदर हो तब नहीं ध्यान लगता है, लेकिन आप निद्रा करने के लिए तैयार हो, आप नींद करने के लिए तैयार हो और आप सोए हुए हो, सोने से पहले ध्यान जरूर लग जाता है। और सोने से पहले जो ध्यान लगता है वो जब टूटता है, तब प्राण की अवस्था क्या है, मन की अवस्था क्या है, शरीर की अवस्था क्या है, बहुत घबराहट होती है उस समय। जब रात को जब ध्यान सोने से पहले लगता है और वो ध्यान टूटता है या खुलता है, फिर अवस्था थोड़ी सी अजीब होती है। लेकिन वो 5 7 10 सेकंड के लिए होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं कुंडलिनी की जो डराते हैं साधकों को। मैं अभी भी डरता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ आपको। अभी भी 4 5 साल हो गए योग में, 10 साल तो साधना में हो गए हैं, 4 5 साल तो योग योग में हो गए हैं। अभी भी रात को कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, शरीर में कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आती। मतलब बुद्धि से परे है समझना कि क्या हो रहा है। फिर हम उससे मुक्त, उससे बचते बचते कैसे हैं उससे हमेशा। तो उस समय मैं जो करता हूँ, मैं सरेंडर कर देता हूँ कि जो भी हो रहा है, अगर ये मृत्यु का समय है, क्योंकि समझ में नहीं आता ना क्या हो रहा है, तो हम बैठ जाते हैं कि मृत्यु का समय है, ठंडा सांस लेते हैं, कोई बात नहीं, जा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, जाने का समय हो गया है। हो गया है तो हो गया है, तो कोई रोक तो नहीं सकता। तो जैसे ही हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, एक्सेप्टेंस में आते हैं, वो कुंडलिनी को गुरु पर जो भरोसा है कि जो समर्पण है कि डर नहीं रहा है, वो अपना काम उसी एक क्षण में उसका काम हो जाता है, उसी समय शांत हो जाती है। जितना हम डरते हैं, लोग भागते हैं सालों साल, लोग सालों साल अनुभव होते हैं उनको और वो भागते हैं डर कर। और वो कुंडलिनी, वो छोटा सा कार्य होता है जिसको कुंडलिनी को सिर्फ 1 सेकंड, एक क्षण लगता है उसको वो कार्य करने के लिए, लेकिन आपकी परमिशन चाहिए। आपकी परमिशन का मतलब है आपका समर्पण चाहिए कि ठीक है हम तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा माँ, बस इतना ही चाहिए होता है। इतना ही नहीं कर पाते लोग, और कई 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 वर्ष निकल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ साधक के जीवन में हर समय कुछ ना कुछ घटना घटती है। जो कहते हैं हम बड़े मौज में हैं, बड़ी मस्ती है, क्या साधना है, वाह वाह मजा आ रहा है, कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है, मजा है ही नहीं। साधना में तो इतने जबरदस्त उतार चढ़ाव हैं, वो तो हर समय मृत्यु से सामना है, हर समय डर लगता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। जब तक आप प्राण प्राण जगत से पार नहीं निकलते, जहाँ जन्म मृत्यु का सारा कुछ जमा है वहां से आप बाहर नहीं निकलते, जब तक प्राण आपके अधीन नहीं है, आप तब तक ये नहीं कहते कि मैं स्वयं की मृत्यु को जानता हूं और मेरी इच्छा से ही मेरे प्राण यहाँ से निकलेंगे। आप अपनी इच्छा से कोई भी अपने प्राण ले सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। योगी के प्राण सुषुम्ना नाड़ी से होकर ब्रह्म नाड़ी से होते हुए यहाँ से निकलते हैं और उसको ये रास्ता मालूम हो जाता है। जब तक ये रास्ता मालूम नहीं होता, जब तक इसका द्वार मालूम नहीं होता, तब तक डर बना ही रहता है। और साधक को कहाँ मजे के समय है, मजे का समय है कहाँ। अंदर तो हर कदम पर अंधेरा होता है, उस वो वहां जाता है फिर प्रकाश होता है उसके बाद। वो मजे के लिए कोई पिकनिक थोड़ी है। तो कभी हार्ट में कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी सांस कभी उधर जा रही है। बहुत मुश्किल है।
तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, हम तो बैठ जाते हैं जब हमें लगता है कि अब समय आ गया है, चलो। इस भ्रम में नहीं रहते हम कि भाई हम साधक हैं, पता नहीं क्या करेंगे, इधर जाएंगे, हमको कुछ नहीं पता क्या करना है, किधर जाना है। बिल्कुल साधारण सरल रहकर बैठ जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। और जब मेडिकल इमरजेंसी होगी तो पता चल जाएगा आपको। एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती, वो धीरे धीरे शरीर आपको देता है, चेतावनियां देता है, पता चल जाता है उस चीज़ का। हम्म। अच्छा, राकेश कह रहे हैं नूरी सतगुरु के बारे में बताओ। पहली बात तो राकेश, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रश्न पूछते हो ना, उसका साधना से कोई लेना देना नहीं है। और ये मेरे ज्ञान की टेस्टिंग है एक तरह से। और मुझे ज्ञान को साबित करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बहुत बोरिंग और बहुत घटिया काम लगता है कि मैं अपने ज्ञान की कोई परीक्षा दूं। क्योंकि समस्या ये है कि मेरे पास है नहीं कुछ भी, ज्ञान नाम की चीज है नहीं। जो कुछ भी प्रश्नों का उत्तर मिलता है वो सत्य के आधार पर मिलता है। मेरे पास अगर कुछ है तो वो सत्य है, और मेरे अपने सत्य के अनुभव है, मेरे पास वही है, और मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है किसी के बारे में कुछ भी। ठीक है, तो आप अगर मेरा फायदा उठाना चाहते हो तो मुझसे वो प्रश्न पूछो जो आपके लिए सहायक हो। ज्ञान से आपको कुछ भी नहीं होने वाला, किसी के काम का नहीं है। मेरा मेरा जो साक्षात्कार है वो मेरे काम का है। मेरा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। तो आप मेरे माध्यम से अगर कुछ फायदा उठा सकते हो तो अपनी साधना को जानने के लिए, अनुभवों को जानने के लिए प्रश्न पूछो। नहीं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। आई एम अ वेस्ट फॉर यू। ठीक है, यू शुड हैव, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ माइंड। मेरी एडवांटेज लो, मेरा टेस्टिंग वेस्टिंग मत करो। आई एम ऑलरेडी टेस्टेड। मैं टेस्टिंग वेस्टिंग करके ही आया हूँ सारा, टेस्टेड। ओके। आप फायदा उठाओ, ठीक है। नो फर्दर टेस्टिंग प्लीज। और आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप, ये समय नष्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है। नूरी सतगुरु नूर होता है, नूर सत्य को बोलते हैं, सत्य को बोलते हैं नूर। ठीक है। और वो नूर, हम नूर को वैसे अगर भौतिक जगत में देखें तो प्रकाश बोलते हैं। नूर जो होता है उसे हम कहते हैं ना, किसी के चेहरे पर जब बड़ी रौनक होती है तब हम कहते हैं ना, भाई क्या नूर है आपके चेहरे में, वाह, कहाँ से आया ये नूर, बोलते हैं ना, ये उर्दू शब्द है। ठीक है, तो वैसे ही प्रकाश है और तेज है। तेज को भी हम नूर कह सकते हैं। तो ये जो तेज है, ये आत्मा से जो प्रकाश प्रकट होता है उसे कहते हैं। तो जिसके अंदर आत्मा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो, जो पूर्ण रूप से आत्म रूप में स्थित हो, जो साक्षात ईश्वर के स्वरूप में हो, साक्षात शिव हो, सत्य हो, उसे सत गुरु कहते हैं। सतगुरु का मतलब है जिसके अंदर सत्य हो, वो गुरु, उसे सतगुरु कहते हैं। और नूर जो है वही आत्मा के प्रकाश को दर्शाता है। तो नूरी सतगुरु का मतलब है वो जो पूर्ण रूप से आत्म रूप में स्थित हो, ऐसे गुरु को नूरी सतगुरु कह सकते हैं। नूर क्या है? क्या गुरु रूप में दर्शन होता है? वह नूरी गुरु ही होता है। गुरु के रूप में ही दर्शन होता है। जब तक हमारी चेतना निर्गुण निराकार में नहीं जाती तब तक गुरु का जो आकार है, गुरु का जो चेहरा है, वही हमारे लिए आत्मा का स्वरूप भी होता है। और गुरु के जब दर्शन होते हैं तो उस स्वरूप में ही होते हैं। उसके बाद जब आप आगे जाओगे पानी देने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आकाश ललवानी कह रहे हैं क्या हमारे कार्मिक अकाउंट्स भी क्लियर होते हैं इस जाप साधना से? क्योंकि आजकल आकाशिक रीडिंग से हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के हील करते हैं और डेप्थ्स क्लियर होते हैं।
जो कर्मों का जो प्रावधान है, कर्म भोगने ही पड़ते हैं। पहली बात तो कर्म भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चेतना के योग में आ जाओ जो जिस पर उस कर्म का प्रभाव ना हो। जैसे बारिश हो रही है, आप भीग रहे हो, तो आपके पास सोचो कार है या बस है या ट्रेन है या कोई छत है, आप उसके नीचे चले जाओ, तो आपका योग उस ऐसी वस्तु से हो गया जिस पर रेन का प्रभाव नहीं पड़ रहा, बारिश का प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी तरह से व्यक्ति के जो कर्म होते हैं जिस समय वो घटित हो रहे होते हैं, अगर वो उस समय योग में आ जाए, जैसे अभी पूछा था ना कि वो था ना कि जिसको काल नहीं खाता, तो कर्मों के अधीन है मृत्यु। तो जो व्यक्ति योग में होता है, परमपिता तो मृत्यु के अधीन नहीं है, व्यक्ति तो मृत्यु के अधीन है। तो जब जब काल का अकाली से योग हो रहा होता है, तो वो जो काल के अधीन होता है वो भी अकाली हो जाता है उस समय, उसको भी काल नहीं खा सकता है। तो कर्मों के प्रभाव से बचने का एकमात्र अगर उपाय है तो वो है ऐसे ऐसी चेतना से योग जो स्वयं कर्मों के अधीन ना हो। एक बूंद है ना, वो पत्थर पर गिरेगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर वही बूंद समंदर में गिरेगी तो वो समंदर कहलाएगी। तो आप अगर अपने कर्मों, तो पास्ट लाइफ ये जो है कार्मिक अकाउंट्स हैं, अ, ये कोई देखता है, कोई हीलिंग करता है, कुछ भी करता है, इसका बड़ा इसका इसका बैक बैक फायर बहुत जबरदस्त होता है। सोचो, आज एक गुरु बहन से मैं बात कर रहा था इसी विषय पे, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उस बारे में। सोचो कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति में, वो व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उसमें बीमारी का कारण है नकारात्मक ऊर्जा। कर्मों के कारण ऊर्जा नकारात्मक हो गई, कुछ भी हुआ, तो 70% ऊर्जा जो है वो नकारात्मक हो गई उसकी। 30% से वो जीवित है, 70% से वो बीमार है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है, इसकी ऊर्जा 90% सकारात्मक है, 10% नकारात्मक है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो सकारात्मक ऊर्जा में है इस समय। तो ये अब इसको हील करेगा। तो ये जब इसको हील करेगा तो ये जो 90% ऊर्जा है ये कम होनी शुरू हो जाएगी। 90 से कितनी हो जाएगी? 85, 80, 75, 70। और इसका इधर क्या होगा? 35, 40, 50। अब ऐसा लगेगा कि ये ऊर्जा इसको ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे ही लगेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये इसको कुछ भी नहीं दे रहा। इसके अंदर जो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा 30% से 50% हो रही है, इसके अंदर जो ऊर्जा है वो 100% ही रहती है हमेशा। इसके अंदर और ऊर्जा जाने का कोई कोई संभावना नहीं है। ये भोजन वाली ऊर्जा नहीं है कि इसको बादाम खिला दिए तो ठीक हो गया, बादाम वाली ऊर्जा, ये वो ऊर्जा नहीं है। ये ऊर्जा कार्मिक ऊर्जा है, ठीक है। ये ऊर्जा आपकी चेतना की ऊर्जा है। तो ये जो सकारात्मक व्यक्ति है ये सिर्फ स्पंदन कर सकता है। जैसे बड़ी सारी अग्नि है कोई, आपको बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, आप पूरे भीगे हुए हो, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और कहीं पर बहुत सारी अग्नि जल रही है, तो आप कहोगे यार जल्दी जल्दी जाओ जाओ, अग्नि के थोड़ा नज़दीक जाओ। तो आप अग्नि के पास बैठ जाओगे, थोड़ा हाथ सेकोगे, थोड़ा कपड़े सुखाओगे, सेकोगे, तो आपको वहाँ गर्मी लगने लग जाएगी। तो आपके अंदर जो ऊर्जा ठंडी हो गई थी वो वापिस गर्म हो रही है। तो अग्नि ने आपके अंदर प्रवेश तो किया नहीं आपको गर्म करने के लिए, वो तो उसके प्रभाव से हो रही है। मूल रूप से अग्नि का प्रभाव है, अग्नि की जो तेज है, अग्नि का जो तेज है वो आपको भौतिक रूप से स्पर्श जरूर कर रहा है, लेकिन अग्नि आपके अंदर प्रवेश करके आपको गर्म नहीं कर रही। तो इसी तरह से सकारात्मक व्यक्ति की जो जो ऊर्जा है वो सिर्फ आपको आपको स्पंदित कर सकती है, उसकी इच्छा से वो आपको स्पंदित कर सकती है, और आप में वो, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ बढ़ जाएगी। इसीलिए तो नाम जप भगवान का करते हैं। भगवान के नाम जप से यही काम तो होता है, हमारे अंदर के ही गुणों में परिवर्तन। योग से यही होता है, तमोगुण रजोगुण में परिवर्तित हो जाता है, रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित हो जाता है, सतोगुण से वो त्रिगुणातीत एनर्जी में चला जाता है, भगवान की ऊर्जा में, जैसे स्पष्ट ऊर्जा है जो शुद्ध ऊर्जा में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो। तो परिवर्तन का सिद्धांत है हमारे अंदर का, ठीक है।
तमोगुणी ऊर्जा को बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे लोग भूत और प्रेत को बाहर निकालते हैं ना, बाहर निकालने ना अंदर जाने का कोई रास्ता है ना बाहर निकलने का कोई रास्ता है, सिर्फ परिवर्तन का रास्ता है। आप किसी भी ब्लैक मैजिक से, भूत प्रेत से, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो, तो आप ऐसे व्यक्ति के योग में आ जाओ जो सकारात्मक हो। आपकी वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो स्वयं उसके योग में आने के बाद सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगी। अगर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो इस संसार में कोई ऐसा ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसी ऐसा कोई मतलब कोई कर्स नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। नुकसान पहुंचाता है सिर्फ हमारे अंदर का, अंदर की ऊर्जा की जो स्थिति होती है वो हमें नुकसान पहुंचाती है। कोई डरपोक व्यक्ति, कोई मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति ऐसी जगह चला जाए जहां उसको लगे सब लोग मुझे घूर रहे हैं या सब लोगों की ऊर्जा मेरे अंदर घुस जा रही है, तो वो बीमार रहेगा हमेशा। वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति चले जाए जो मानसिक रूप से ये चीजों को नहीं मानता है और वो सकारात्मक है, ध्यानी है, वो कहीं भी चला जाए, किसी भी जगह पर चला जाए, वो वहीं वैसे ही जाएगा, वैसे ही वापस आएगा, उसको किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि उस वो एक्सेप्ट नहीं करता उन चीजों को, क्योंकि उसके अंदर वो तत्व नहीं है, उसके अंदर वो ग्रहण शक्ति नहीं है जो काली ऊर्जा को ग्रहण कर सके या काली ऊर्जाओं से प्रभावित हो जाए। ग्रहण तो नहीं करते, ग्रहण का मतलब है कि उसके अंदर की काली ऊर्जा नहीं है जो स्पंदित हो सके। तो जो सकारात्मक व्यक्ति है उसके लिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना हमारे लिए भूत प्रेत, हम नहीं मानते भूत प्रेतों में। वो इसलिए नहीं मानते कि वो उस ऊर्जा को रखते नहीं अपने अंदर। और जो लोग उस ऊर्जा में विश्वास करते हैं, उस ऊर्जा का अंदर स्पंदन होता है, वो बढ़ती और कम हो सकती है। तो भगवान के योग से, गुरु के योग से जो सकारात्मक है, त्रिगुणातीत है, वो काली ऊर्जाएं जो हैं वो अच्छी ऊर्जाओं में, साफ ऊर्जाओं में, सफेद ऊर्जाओं में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। तो ये योग है। और ये जो जो गुरु करता है, गुरु को प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु के पास अनंत सोर्स है ऊर्जा का। लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष जब ऊर्जा को रूपांतरित करने के किसी तरीके में रहता है या कहता है कि हम हीलिंग करते हैं, कुछ भी रहते हैं, तो वो हीलिंग के दौरान में सिर्फ हीलिंग का मतलब वो उसको दे रहा है ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जो इस समय जिससे वो जुड़ा हुआ है वो भी कुछ देता है, ये आदान प्रदान है उसका भी। और उसको योग का मतलब क्या है, सोचो कि मैंने सफेद कपड़े पहने हैं, ठीक है, और एक पैर मेरा किसी झूले में है, किसी ऐसे स्थान पर है जो साफ है और नीचे कीचड़ है। तो जो पैर मेरा कीचड़ में स्पर्श कर रहा है उससे मैं कितना भी साफ सुथरे कपड़े पहने, मेरे कपड़े तो गंदे होंगे ही। तो जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी को सकारात्मकता देते हैं, तो वो भी हमें कुछ देता है। जब कोई किसी का हाथ, मैं 2007 2007 और 8 की बात है, मुझे हस्तरेखा में बहुत इंटरेस्ट था उस समय, एस्ट्रोलॉजी ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो लोग मुझे हाथ दिखाने आते थे, तो जब मैं उनका हाथ पकड़ता था और उनकी जन्म पत्रिका को देखता था ना, जन्म पत्रिका भी देखता था थोड़ी बहुत, उतना तो मैंने नहीं सीखा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने उस समय सीखा। जब उनकी जन्म पत्रिका में देखता था तो उनकी ऊर्जा में मैं घुस जा, उनकी ऊर्जा प्रभावित करती थी। अब हमको नहीं मालूम कि हम कैसे उसको सॉर्ट आउट करें चीज़ों को। हम तो मदद कर रहा है, किसी को बता रहा है। तो कुछ ना कुछ होता है, एस्ट्रोलॉजर का अपना कुछ सिस्टम होता होगा या पामिस्टों का होता होगा। लेकिन मेरे हाथ हाथ जब मैं लोग हाथ अपने देते थे मेरे हाथों में, तो उनके जीवन में घुस जाता था मैं, उनके बचपन में चला जाता था। क्योंकि लाइनें जो होती है ना, ये एक तरह की भाषा है, लिखा पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, गुप्त भाषा है समझो ये। तो जब हम पहुंच जाते थे किसी के बचपन में, पेरेंट्स के साथ झगड़ा हुआ है, कोई पेरेंट्स के साथ है, किसी का क्रोध बहुत ज़्यादा है, किसी की वासना बहुत ज़्यादा है, किसी का एंगर इशू है, कोई निर्दयी है, कोई लालची है, वो सब दिखता है उसके हाथ में। कुछ लाइनें ऐसी पता चल जाती हैं, कोई कैसा। तो वो जब हम उसके जीवन में जाते हैं ना, तो वो उसकी ऊर्जा प्रभावित करती है। तो जहां भी आप जाओ, किसी के भी योग में आओ, किसी के भी योग में आओ, वो योग में दोनों प्रभावित होते हैं। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसका योग मेरे साथ होता है फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। तो योग भगवान से करना चाहिए, भगवान के नाम जप से करना चाहिए, तो गुरु के साथ योग करना चाहिए, हीलिंग गुरु को करने देना चाहिए। अगर आप में कोई शक्ति भी है, पावर भी है, तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए। आपको सरल हो जाना चाहिए, आपको साधारण और खाली हो जाना चाहिए, तब गुरु आपके माध्यम से करेगा। जिसको हीलिंग की जरूरत है, जिसको स्वस्थ होना है, जिसको परमात्मा चाहता है स्वस्थ होना है, आप वहां पहुंच जाओ
और अपने गुरु के बारे में बताओ, आप उस साधना के बारे में बताओ जो साधना आपने की है। बस अगर उसको ठीक होना है ईश्वर की इच्छा से तो वो भी साधना करेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम ठीक करेंगे, हम आपको ऊर्जा देंगे, हम सकारात्मकता देंगे, तब हम भर जाते हैं, हम कुछ विशेषता से भर जाते हैं। और जहाँ पहले से ही कुछ भरा हो, जिस घड़े में पहले से ही कुछ पानी हो, उसमें फिर और पानी डालना संभव नहीं होता है। जहाँ समर्पण होता है, जहाँ खाली होता है, जैसे बांसुरी बिल्कुल खाली है, जो उसको बजाएगा वो वैसी ही बजेगी। तो शिष्य को जो है, व्यक्ति को जो है, अगर वो योग के पथ पर है तो उसको सारी विशेषताओं का अपने गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए। गुरु को जब जरूरत होगी उसके माध्यम से उसी की विशेषता को लेकिन काम करेगा, लेकिन अब गुरु के अधीन रहेगी। ठीक है, तो ये सब रीडिंग्स, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आपको सिवाय परेशानी के और मुश्किलों के सिवाय कुछ भी नहीं देंगी। जीवन कठिन हो जाता है बहुत। जो हीलिंग करते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10 नहीं तो 20 साल बाद जीवन कठिन हो जाएगा उनका। क्योंकि नानक दुखी है सब संसार, सब दुखी हैं, सब चाहते हैं कि मेरा दुख कोई ले ले, मेरा दुख कोई बांट ले। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। आप प्रोफेशनल हीलर बनना चाहते हो, हीलर मत बनो आप, साधना करो, साधक बनो। आपने ये पहली बार मुझसे प्रश्न नहीं पूछा है कि आप हीलर बनना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो पूछते हैं हमें हीलर बनना है, हम कहते हैं बनो। लेकिन अगर आप एक साधक भी हो तो 20 साल बाद आपको हीलिंग छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप एक यंत्र बनकर करोड़ों लोगों के साथ जुड़ सकते हो, करोड़ों लोगों को मुक्ति का मार्ग दे सकते हो। हील करना तो किसी को, एक एक बीमारी से आपने हील कर दिया, लेकिन किसी को मुक्ति का मार्ग बता देना, किसी के लिए मुक्ति का मार्ग दिखा देना, भगवान का यंत्र बन जाना, गुरु भगवान का यंत्र बन जाना, हीलर तो कुछ भी नहीं है। हीलर तो कंकर पत्थर हुआ, और जो गुरु का यंत्र है वो मोती है, वो पारस है, वो बहुत अनमोल रत्न है। उसके माध्यम से गुरु भगवान अपना कार्य करते हैं। तो साधारण बनना चाहिए आपको। आपने आज एक वीडियो भी डाला था ना, वो 888, आज कोई बहुत संयोग बन रहा है, 8 अगस्त 2024, 888, वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। एब्सोल्युटली बकवास है वो। आत्म जागृति के पथ पर चला हुआ साधक, ना उसके लिए 8 है, ना 6 है, ना 7 है, ना 5 है, ना 2 है, ना 1 है, ना 0 है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। ना कोई ग्रह है, ना कोई शुभ मुहूर्त, ना कोई दुख का मुहूर्त, ना प्रातःकाल, ना इवनिंग, कुछ भी नहीं है। एक आत्मा वो तत्व है जिससे सब कुछ क्रिएट होता है। जो आत्म रूप से स्थित हो उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें लय हो जाती, कुछ भी नहीं है। आत्मा का जो साम्राज्य है, हृदय का जो साम्राज्य है, वहां कुछ भी प्रवेश नहीं करता है, ना दिन ना रात, ना बाहर का सूर्य, ना बाहर का चंद्र, ना तारे, ना ग्रह, ना नक्षत्र, कुछ भी प्रवेश नहीं करता है। आत्मा का साम्राज्य हृदय में है। हार्ट इज द किंगडम ऑफ द गॉड। जो उसके साम्राज्य में रहता है उसे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अजय है, अमर है, अकाली है। वहां पर इन नंबरों का, मुहूर्तों का, सृष्टि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको आत्मा के साम्राज्य में प्रवेश करना है, आपको भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करना है। हृदय में प्रवेश करो, आत्मा को जागृत करो, समय नष्ट मत करो। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है और एकमात्र एक ही लक्ष्य है आपका, आत्म जागृति। अगर ये ना हुई तो ये मुहूर्त कल भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त बनेगा, परसों भी बनेगा। ये क्या बकवास है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये उन लोगों के लिए है जो प्रकृति से भौतिक जीवन को अलाइन करना चाहते हैं, भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं को चाहते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख सुविधाएं है ही नहीं। सुख सुविधाएं तो स्वयं प्रकट होती हैं, उनको प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करना पड़ना। सुख सुविधाओं के लिए यत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वयं प्रकट होते हैं। जब तक यत्न करना पड़ रहा है
तब तक आपने उस तत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया। तो हमारी यात्रा उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने की है, और यत्न ही करना है तो नाम जप में करना चाहिए, समर्पण में करना चाहिए, अपनी ऊर्जाओं को इन क्षेत्रों में नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अ, राकेश कह रहे हैं, जिसको नाभि से प्रकाश प्रकट हो जाए। नाभि से प्रकाश के बारे में आपके सत्संग में सुना है कि ब्रह्मरंध्र के बाद नाभि से प्रकाश प्रकट होता है। ब्रह्मरंध्र में कोई भी प्रकाश नहीं है। ब्रह्मरंध्र में कोई प्रकाश नहीं है। शरीर में कहीं भी प्रकाश नहीं है। प्रकाश, प्रकाश का मतलब परा आकाश। पर का मतलब है पर, पर आत्मा जिसे बोलते हैं, पर आकाश। तो नाभि के पीछे एक जगत है जिसे परा जगत कहते हैं। परा जगत को परा आकाश बोल दिया उसको। तो जो प्रकाश है उसका जो स्रोत है वो नाभि से पीछे है। तो नाभि तक जाना आपको ब्रह्मरंध्र से है, लेकिन आपको ब्रह्मरंध्र में अंधकार में कहाँ जाएंगे आप? तो आपको आज्ञा चक्कर से ब्रह्म तल्ला से होते हुए आपको नाभि में प्रवेश करना है। नाभि में प्रवेश कर कर जब परा के साथ पूर्ण योग आपका स्थित हो जाएगा, तब नाभि का द्वार तोड़ना पड़ेगा। उसके पीछे स्वर्ण प्रकाश है। वो प्रकाश नाभि के माध्यम से होता हुआ ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म तल्ला में प्रकाश करेगा, और ब्रह्म तल्ला से वो प्रकाश नीचे उतरेगा आज्ञा चक्कर पर, आज्ञा चक्कर से नीचे उतरेगा नीचे मूल धारा चक्कर तक। सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा उससे। मूल धारा का मतलब है आपका स्थूल शरीर भी प्रकाशित हो जाएगा उससे। तो आपको नाभि तक पहुंचने की यात्रा है। जब तक आप नाभि तक नहीं पहुंचते तब तक कोई दृश्य नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि जो भी दिखता है वो उस परा आकाश में ही दिखता है। इसके अलावा जो कुछ भी दिखता है वो माया जगत में दिखता है, वो अनुभवों के अधीन है। और कुछ और दिखता भी है तो वो ऊपर के जो देवी देवता या फिर गुरु है वो जब आते हैं स्वयं को दिखाना चाहते हैं तो दिखते हैं, अदरवाइज माया बहुत कुछ दिखाती रहती है। जब स्वयं देवी देवता या ऊपर के ऋषि या जो भी दिव्य शक्तियां हैं जब वो प्रकाशित करेंगी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, तो वो दिख जाएगा आपको, वो आप में परिवर्तन करेगा। नहीं तो जब तक नाभि द्वार नहीं खुलता तब तक कुछ भी, कोई प्रकाश कहीं पर। ब्रह्मरंध्र क्या है, कौन सा ब्रह्मरंध्र है, किधर है ब्रह्मरंध्र, हृदय में क्या है, वो नाड़ी में क्या है, उस नाड़ी में क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। जो प्रकाश ब्रह्मरंध्र से जब जब हम योग में होते हैं ना, तो प्रकाश डिसेंट, डिवाइन डिसेंट जरूर होता है, परिवर्तन जरूर करता है, लेकिन वो अंदर क्या काम चल रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चलता। काम चल रहा है लेकिन देखने के लिए भगवान क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो प्रकाश ही नहीं है, दिव्य प्रकाश ही नहीं है जो भगवान को, भगवान के कार्य को दिखा सके। तो वो बुद्धि पर पड़ता है, तो भौतिक जगत में हमें वो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन हमारे अंदर का सिस्टम समझ में नहीं आता। तो ये जितने भी प्रश्न हैं जो संतों ने वाणियां कह दी या फिर लिख दिया, कोई दिव्य लेखनी है, उपनिषद है, ग्रंथ है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो परा आकाश प्रकट ही नहीं होता तब तक अक्षर ब्रह्म का रहस्य कैसे खुलेगा, ब्रह्म का रहस्य कैसे खुलेगा। तो नाभि उच्चतम प्रकाश का स्रोत है, और वो नाम जप से ही खुलता है। उसका उसकी उसकी चाबी है नाम जप। अक्षर ब्रह्म की चाबी है अक्षर। तो ब्रह्मरंध्र किसी काम का नहीं है जब तक प्रकाश नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है फिर। हाँ, अच्छा। प्रश्न है, बहुमूल्य ज्ञान है इनका आईडी। क्या ध्यान साधना से शारीरिक कष्टों पर भी कोई असर पड़ता है? जनरली मेरा ऐसा मानना है, मेरा मानना है, अब ये व्यक्तिगत भी नहीं, व्यक्तिगत है भी और व्यक्तिगत नहीं भी है, अनुभव के अधीन भी है। अ, जिस साधक को साधना करनी होती है, ठीक है, उसके कर्म प्रारब्ध वो वैसे ही लेके आता है, उच्चतम पथ लेके आता है, उच्चतम मार्ग लेके आता है, उस मार्ग पर चलकर ही उसको स्वयं की प्राप्ति हो सकती है।
और एक समय ऐसा आता है उसकी जीवन में, जब उसके जीवन में उस पथ पर चलने के लिए वो कर्म प्रभावित होंगे ताकि उसकी सहायता हो सके। तो गुरु और साधना उस कर्मों के प्रभावित होने से पहले प्रकट होते हैं। साधना जब पहले प्रकट हो जाती है तो वो एक नाव की तरह है कि बेटा आगे समंदर है, तुम्हारे जीवन में आगे ऐसा भयंकर समंदर है जिसे तुमने पार करना है, और बिना गुरु रूपी नाव के, बिना नाम रूपी नाव के तुम इसे पार नहीं कर सकते बेटा। तो पहले साधना प्रकट होती है और गुरु प्रकट होता है, फिर वो तूफान जीवन में घटित होता है। तो ऐसा लगता है कि साधना से जीवन में तूफान आ गया है। तो दोष सारे हम नाव को देते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि हमारे जीवन में हम ये समय लेके आए हैं, ये कर्म प्रारब्ध लेके आए हैं, और साधना वो नाव है। लोग साधना को ही छोड़ देते हैं, नाव को ही छोड़ देते हैं, नाव को ही गालियां देते हैं कि साधना आई तो हमारे जीवन में ये हो गया, वो हो गया, ये नष्ट हो गया साधना से। साधना कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देती है। पानी में जितना बड़ा सहायक नाव है उतना कोई भी नहीं है, लेकिन लोग नाव को ही तोड़ देते हैं, तो डूबेंगे ना। तो साधना से दुख नहीं आते हैं, दुखों से पहले साधना प्रकट होती है, ऐसा मेरा साक्षात्कार रहा जीवन में। ठीक है, इसको समझने में मुझे बहुत समय लगा है, जो बात मैंने अभी आपको बताई है इसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। ठीक है, हाँ, आकाश कह रहे हैं आपने नाद के बारे में बताया, लेकिन मुझे नाद क्या है वो नहीं पता, और ये नाद कभी सुनाई देगी और उसमें हमें क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं। कोई फायदा नहीं है, जब सुनाई देगी तब प्रश्न पूछना, अभी कोई फायदा नहीं है। जिस अभी अभी आप नाम जपो, पूर्ण श्रद्धा से नाम जपो, गुरुदेव जी का 2 समय ध्यान करो, और जो भी काम आप करते हो व्यक्तिगत जीवन में उसे आप करते रहो। नाद जब प्रकट होगा तब बताएंगे। और वैसे भी नाद पर मैं बहुत बात करता हूँ, हर 10 दिन में एक बार बात करते हैं। अभी चिंता मत करो, जो आप नाम जप रहे हो उस नाम जप से ही नाद प्रकट हो जाएगा, होगा जरूर। मुझे 5 साल बाद प्रकट हुआ, किसी को 5 महीने में, किसी को 5 दिन में हो जाता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अभी चिंता मत करो, अभी ये प्रश्न आपके लिए उचित नहीं है। चलिए, हाँ, जितेंद्र शर्मा कह रहे हैं साधना के समय ध्यान में शरीर में ऊर्जा, करंट जैसी स्थिति का बनना, वो प्राण है। प्राण के कारण हमें वो महसूस होता है। शरीर की चेतना से हम प्राण की चेतना में जाते हैं, प्राण की चेतना से मन की चेतना में जाते हैं, मन से हम बुद्धि की चेतना में जाते हैं, और फिर पार निकलते हैं। तो सबसे पहला अनुभव प्राण का ही होता है। ये किस प्रकार का अनुभव है? प्राण का अनुभव है। जैसे पानी होता है वैसे ही शरीर में प्राण रहता है। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं, श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। और एक मैं विनती आपसे करता हूँ कि सत्संग में आप सहयोग करें। ठीक है, मैं, अगर आप साधना के विषय में जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ आपको। और सत्संग में सहयोग करने से मुझे बहुत सहूलत होगी आगे बढ़ने में। ठीक है, तो यही मेरा फ़ोन पे, जी पे, जो भी है यही है। और गुरुदेव की जानकारी, साधना में कोई आना चाहता है, ये निशुल्क साधना है, घर में बैठ के साधना कर सकते हैं, नाम जप और ध्यान करना और कुछ भी नहीं करना है, इसी से सारा परिवर्तन आता है। ये मोक्ष पथ है और त्रिविध तापों को शांत करेगा। कुछ लेना देना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम जप और समर्थ सदगुरुदेव का ध्यान, इसी से ही आपके जीवन को किनारा मिलेगा। हम तो उसी नाव से जा रहे हैं और ठीक ही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो और सत्संग में सहयोग करें जो कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो अच्छा होगा। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन रहता है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं, श्री गुरुदेव के, हाँ चलो यहीं तक है ना, हाँ ठीक है। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।